आसमान में उड़ते हुए इस शिकारी को देखिए। बाज जैसी नजर रखने वाला है ये शिकारी भारत के लिए तैनात। चीन की हर चाल की खबर भारत को देता है ये शिकारी। हवा में मदमस्त होकर उड़ते इस रिमोटेड पायलट एयरक्राफ्ट का नाम है हेरॉन। पिछले साल से जब से चीन के साथ तनातनी चल रही है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरॉन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। और जब तक पूरा पैकेज वापस नहीं आ जाता है, चाहे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या किसी भी किस्म के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उसके बाद ही अंत में ये ड्रोन वापस आता है। हेरॉन ड्रोन कितना कामगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हेरॉन यूएवी का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 संगठन करते हैं। दुश्मनों की रेकी के अलावा ये कई तरह के मिशन में सबसे विश्वसनीय साथी हैं। सिग्निफिकेंस इस एयरक्राफ्ट का वही है कि एक कमांडर जो ग्राउंड पर बैठे हैं, उनको हमेशा एक वो चाहिए, एक कंप्लीट डेटा इमेज चाहिए कि मेरे सामने वाला एनिमी कैसे बिल्टअप कर रहा है, उनकी गाड़ियां कहाँ से आ रही है, उनका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, उनका खाना पानी राशन कहाँ से आ रहा है, मुझे अपनी फोर्सेस किस डायरेक्शन में भेजनी है, कौन सा मेरा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास ये एयरक्राफ्ट है जिसका नाम हेरॉन मार्क 1 है। ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट ऊपर फ्लाई करके हमें नीचे कंटिन्यूअस फीड दे सकता है, जिससे हमें कंटिन्यूअसली पता चलता रहेगा कि एनिमी कैसे बिल्टअप हो रहा है, कैसे कैसे हम अपना ऑपरेशन प्लान करें, हमें अपनी फोर्सेस कहाँ से उठाकर कहाँ पर डालनी है। और ये एयरक्राफ्ट आपको दिन में, रात में, अच्छे वेदर में, बैड वेदर में, हर एक वेदर में आपको कंटिन्यूअस फीड दे रहा है। तो आई डोंट थिंक सो दैट इससे अच्छा कोई एक एयरक्राफ्ट हमें इतना जल्दी अवेलेबल होगा। ये शिकारी तैनात है लद्दाख से लेकर अरुणाचल के इलाके तक और चीन की हर खबर भारत को ये सटीकता से दे रहा है। अब एलएसी के पास तैनात कुछ और सुपर किलर को भी देखिए। जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसको ध्रुव भी कहते हैं। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो एचएएल द्वारा इंडिया में ही बनाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट फुली केपेबल है टू कैरी आउट, टू टेक हमारे ट्रूप्स को इन देयर फुल बैटल लोड कंडीशंस। हर तरह की ट्रेचरस टेरेन में वो जा सकता है और हर तरह के बैड वेदर में इसको फ्लाई करने की कैपेबिलिटी है। ये एएलएच दुनिया में किसी भी इस क्लास के एयरक्राफ्ट्स के साथ टक्कर बिल्कुल देता है और उन्हीं की तरह उतना ही अच्छा है। एएलएच ध्रुव में जो मिशन सिस्टम्स लगे हैं उनकी वजह से और उनकी सहायता से एएलएच केपेबल है ऑपरेशंस करने के लिए, लाइक स्टाई, इंसर्शन ऑफ ट्रूप्स, इंडक्शन, डी इंडक्शन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस और जो भी इसको टास्क दी जाए। एएलएच ध्रुव को ही फिर से मॉडिफाई करके और ज्यादा एडवांस इसमें मिशन सिस्टम्स और वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसका अभी इसको अटैक वर्जन बना दिया गया है, जिसको हम एएलएच WSI भी कहते हैं और उसका रुद्रा नाम दिया गया है। इसके साथ ही अभी आपने देखा एक यूएवी हमारे यहाँ पर रनवे पे लैंड हुआ है, वो भी हमारी ब्रिगेड का एक हिस्सा है। हमारे पास एक आरपीएफ फ्लाइट है। हमारे पास टाइम टेस्टेड मशीन चीता जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, वो भी अंदर डिस्प्ले पे है, जो कि अभी भी भारतीय आर्मी की पूरी तरह से सेवा कर रहा है। एविएशन यूनिट की तैनाती से भारत एलएसी के पास काफी मजबूत स्थिति में है। थल सेना को वायु शक्ति का समर्थन मिलना चीन के लिए यकीनन मुसीबत पैदा करने वाला है। आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से, और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं
इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं। ये रेकोनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। वो आर्मी एविएशन का अकेला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और रुद्रा 15,000 फीट पर लद्दाख में भी डिप्लॉयड था और इसके लिए हाल ही में एयरफोर्स डे पर रुद्रा हेलीकॉप्टर की एक यूनिट को चीफ का साइटेशन भी दिया गया था। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मीसामारी से अभिषेक भल्ला।